तो आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। बेसिकली प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। Myriads of flower that we enjoy gazing, the scents, the perfume that we swoon over, the rich colors that attracts us are all there as an aid of sexual reproduction. ठीक है, तो flowers does not exist only for us to be used for our own selfishness. All the flower plants shows sexual reproduction. A look at the diversity of the structure of the inflorescence, flowers, floral parts shows an amazing range of adaptation. ठीक है, तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके लिए होती है? मेजरली अडेप्टेशन के लिए। ठीक है, ताकि वो सराउंडिंग के साथ अडेप्ट कर सके। ठीक है, टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। ठीक है, बेसिकली जो हमारा रिलेशन है फ्लावर्स के साथ वो बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट है। तो फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक्स के लिए, सजावट के लिए, ऑर्नामेंटल, social, religious, cultural value they have. ठीक है, they also been used as symbol for conveying important human feeling. ठीक है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, लव की, अफेक्शन की, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। ठीक है, तो बेसिकली लिस्ट ऑल द 5 flowers of ornamental value that are cultivated at happy homes and gardens. ठीक है, find out the name of the 5 more flowers that are in social and cultural celebration in your family. Have you heard of floriculture? तो बेसिकली floriculture क्या है? फ्लोरिकल्चर है फ्लावर की कल्चरिंग करना। ठीक है, तो बेसिकली टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली मॉर्फोलॉजिकली मार्वल है, दिखने में अच्छे हैं। ठीक है, और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, मतलब उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है। तो इन क्लास +1 यू हैव रेड वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो विद द हेल्प ऑफ रिकॉल टिपिकल पार्ट कैन यू नेम 2 parts of flower in which the 2 most important unit of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। बेसिकली किस किस पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है इंपॉर्टेंट यूनिट डेवलप करती है? तो बेसिकली एक ओवरी में और एक एंथर में। ठीक है, तो बेसिकली ये फ्लावर है, इसके अंदर ये क्या है? स्टिग्मा प्रेजेंट है। इसके आगे क्या है? ये स्टाइल है, ये फिलामेंट है एंथर का, ये एंथर है। ठीक है, ये एंथर है, ये एंथर का फिलामेंट है, ये पेटल है। सेक्सुअल पार्ट क्या क्या? इसमें ओवरी है और एंथर है। ठीक है, ये सेपल है, ये पेटल है। तो बेसिकली स्टार्टिंग आता है प्री फर्टिलाइजेशन, बेसिकली स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। बेसिकली क्या क्या स्ट्रक्चर है और क्या क्या इवेंट्स उसके अंदर होंगे। तो बेसिकली much before the actual flower is seen on plants, the decision that the plant is going to flower has taken place. ठीक है, तो बेसिकली एक्चुअल फ्लावर के अपीयर होने से पहले ही डिसीजन ले लिया जाता है कि उसके ऊपर फ्लावर आएगा। ठीक है, तो several hormonal structural changes are initiated which led to the differentiation and further development of floral primordium. बेसिकली क्या है? कई सारी डिफरेंशिएशन और फर्दर डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से किसकी डेवलपमेंट होती है? फ्लोरल प्राइमोर्डियम की डेवलपमेंट होती है। तो इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। तो बेसिकली इनफ्लोरेसेंस बनती है जिसके अंदर क्या है? फ्लोरल बर्ड होती है और फ्लावर होते हैं। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोशियम एंड गायनोशियम डिफरेंशिएट। फ्लावर के अंदर क्या है? एंड्रोशियम और गायनोशियम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं और डेवलप करते हैं। ठीक है, तो you would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens. बेसिकली जो एंड्रोशियम उसके अंदर क्या है? वर्ल प्रेजेंट होती है स्टेमन की, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो क्या रिप्रेजेंट करती है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट करती है। द गायनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गायनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ठीक है, तो बेसिकली फिगर 2.2 shows the 2 parts of typical stamen. ठीक है, बेसिकली स्टेमन के 2 टिपिकल पार्ट, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। ठीक है, जो टर्मिनल है और जो क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर। ठीक है, तो द प्रॉक्सिमल एंड
प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंटस इज अटैच्ड टू थैलेमस। जो प्रोक्सिमल एंड है फिलामेंट का वो किसके साथ अटैच्ड है? थैलेमस के साथ और पेटल के साथ फ्लावर के, ठीक है, या तो थैलेमस के साथ या पेटल के साथ। तो द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावरिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। नंबर और जो लेंथ है किसके स्टेमन की वो क्या है? वेरिएबल है फ्लावर्स के अंदर और स्पीशीज के अंदर। तो इफ यू वर टू कलेक्ट ए स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, अगर आपको क्या है कि स्टेमन कलेक्ट करनी है, ठीक है, 10 फ्लावर में, तो ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज अरेंज देम ऑन स्लाइड। बेसिकली उनको क्या करें? स्लाइड पे अरेंज करें एंड यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। तो बेसिकली उससे क्या है, आप अपनी जो इतनी सारी वेरिएशन है नेचर के अंदर वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग ए नीट डायग्राम वुड इल्यूडिकेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो अगर हम माइक्रोस्कोप को डाइसेक्ट करें, ठीक है, और नीट डायग्राम बनाए, तो उससे में क्या है कि उसके शेप के अंदर जो चेंज मतलब रेंज क्या है उसकी शेप की वो हमें पता चलेगी। बेसिकली ए टिपिकल एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड, मतलब 2 लोब होती हैं। हर लोब के अंदर 2 थिक्के प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? डाइथिकस होते हैं, ठीक है। तो ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कैसे रन करता है? लेंथ वाइज रन करता है, सेपरेटिंग द थिक्का, मतलब जो क्या करता है? थिकेज को सेपरेट करता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ, पता कैसे है ये? जैसे एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, बाइलोब्ड है, तो ये दो हैं, ठीक है, और 2 थिक्के प्रेजेंट है, मतलब थिक्के प्रेजेंट है, तो ये ऐसे है। तो बेसिकली ये 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, ऑफ एन एंथर। तो बेसिकली द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन। बाइलोब्ड नेचर जो है वो क्या है? क्लियरली अपीयरेबल है ट्रांसवर्स सेक्शन में। तो द अनदर एंथर इज 4 साइडेड, बेसिकली एंथर क्या है? 4 साइडेड है, दैट इज टेट्रागोनल, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब, ठीक है। एंथर क्या है? 4 साइडेड है, टेट्रागोनल है, और इसके अंदर क्या है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो बेसिकली तो द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर। तो बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? 4 साइडेड होते हैं, बेसिकली टेट्रागोनल होते हैं, ठीक है। तो द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके क्या बन जाते हैं? पोलन सैक बन जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, बेसिकली कैसे एक्सटेंड करते हैं? लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करते हैं ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। तो बेसिकली कैसे एक्सटेंड करते हैं? लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करते हैं अलोंग ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर, बेसिकली किसके थ्रू? लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। और कैसे पैक्ड होते हैं? पोलन ग्रेन्स की तरह। तो बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, a typical microsporangium appear near circular in outline। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक है, किसी एक ट्रांसवर्स सेक्शन में, वो टिपिकली क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर द सर्कुलर इन आउटलाइन। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो सर्कुलर अपीयर होता है आउटलाइन में। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। किसके द्वारा सराउंडेड है ये? 4 वॉल लेयर्स के द्वारा सराउंडेड है, ठीक है। द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेप्टम। बेसिकली कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम, ठीक है। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। तो जो पहली जो स्टार्टिंग की 3 जो वॉल लेयर हैं वो किसका काम करती हैं? प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। और किस में हेल्प करती हैं? एंथर की डेहिसेंस में, टू रिलीज पोलन। द इनर मोस्ट वॉल इज टेप्टम।
ठीक है, और जो सबसे अंदर है, ठीक है, जो बाहर वाली तो क्या है, फंक्शन प्रोटेक्शन करती है और डाइसेंस में हेल्प करती है एंथर की। और जो इनर मोस्ट है, कौन सी, टेप्टम, ठीक है, वो क्या करती है, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। बेसिकली ये क्या करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करती है, ठीक है। तो द सेल्स ऑफ द टेप्टम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म। जो टेप्टम की सेल्स है उसके अंदर क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। बेसिकली इनके अंदर जनरली क्या है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। कैन यू थिंक ऑफ टेप्टल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? तो यस, बेसिकली उसमें क्या है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो व्हेन द एंथर इज यंग, ठीक है, जब एंथर क्या होता है, यंग होता है, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस सेल। तो बेसिकली कई सारी होमोजेनस सेल क्या है, अरेंज्ड होती हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं, सेंटर ऑक्यूपाई करते हैं किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का। उसके बाद आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या है, तो एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन्स। बेसिकली जैसे एंथर डेवलप करता है, ठीक है, तो जो सेल है किसकी, स्पोरोजिनस टिश्यू की, वो क्या है, मियोटिक डिवीजन शो करती है और क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड? तो बेसिकली वो मोनो हैप्लॉइड होंगे बेसिकली। तो बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्या है, जो सेल एंथर डेवलप होगा किसी स्पोरोजेनस टिश्यू से, वो क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन जो करेगा और क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाएगा, ठीक है। एज ईच ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज, ठीक है, मतलब एक स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने में कैपेबल है, तो ईच वन ऑफ द पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो बेसिकली वो एक क्या है, वो एक पोटेंशियल पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेसिकली जो प्रोसेस है किसकी, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की, किससे, पोलन मदर सेल से या स्पोरोजिनस टिश्यू से, उसको क्या बोलते हैं, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना गैमेट फॉर्मेशन में कौन सी यूज होगी, मियोसिस यूज होगी, ना कि माइटोसिस, ठीक है। तो द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर्स ऑफ 4 सेल्स। तो जो माइक्रोस्पोर बने हैं, ठीक है, वो किस में, क्लस्टर्स ऑफ 4 सेल्स में अरेंज होते हैं। द माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर का टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। तो एज द एंथर मैच्योर्स, ठीक है, एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट्स। जैसे एंथर मैच्योर करता है और डिहाइड्रेट करता है, तो माइक्रोस्पोर है वो क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू ए पोलन ग्रेन। बेसिकली जैसे एंथर मैच्योर करता है और डिहाइड्रेट करता है, तो जो माइक्रोस्पोर है वो क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं और किस में डेवलप करते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, कई हजार क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बनते हैं, दैट आर रिलीज्ड विद डाइसेंस ऑफ एंथर। बेसिकली वो कैसे रिलीज होती हैं, एंथर के डाइसेंस से रिलीज होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली पोलन ग्रेन, तो बेसिकली पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करती हैं। इफ यू टच द ओपन्ड एंथर ऑफ हिबिस्कस, ठीक है, एनी अदर फ्लावर्स, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन, ठीक है। बेसिकली अगर आप येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन देखोगे
ठीक है। तो वो क्या है, वो सारी येलोइश पाउडर देखोगे वो क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। तो स्प्रिंकल दीज ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व अंडर microscope, you will find to be amazed the variety of architecture, sizes, shape and color design seen on the pollen grain। ठीक है, तो बेसिकली हर पोलन ग्रेन का अलग अलग आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर, साइज सबका अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल। बेसिकली पोलन ग्रेन क्या है, जनरली स्फेरिकल होती है, ठीक है, और अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर होती है डायामीटर में, ठीक है। किसमें, डायामीटर में, ठीक है। इसमें हिबिस्कस का बताया हुआ है, ठीक है। और हाइड्रेट, डिहाइड्रेट, इट हैज प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल। इसके अंदर क्या है, दो लेयर्ड वॉल प्रेजेंट होती है। द हार्ड आउटर इज एक्साइन, ठीक है, हार्ड आउटर इज एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, विच इज मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मेटल नोन मटेरियल नोन। तो बेसिकली क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ये। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली। ये क्या है, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कली को विदस्टैंड कर सकता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नो। बेसिकली कोई भी ऐसा एंजाइम अभी तक नहीं डिस्कवर हुआ जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, ठीक है। तो बेसिकली पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। उसके अंदर क्या है, एक सुराख होता है, ठीक है, जर्म पोर, ठीक है। वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, वो जर्म पोर के अंदर क्या है, एक्साइन के अंदर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। तो पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या है, वेल प्रिजर्व्ड हैं एज फॉसिल्स, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन की वजह से। तो द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस। तो जो एक्साइन है, ठीक है, वो क्या एग्जिबिट करता है, कई सारी फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है कि एक्साइन को हार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जंप पोर। तो बेसिकली फंक्शन जंप पोर का क्या है, ठीक है। तो द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन, ठीक है। तो जो इनर वॉल है पोलन ग्रेन की, ठीक है, वो क्या है, इंटाइन है। इट इज ए थिन कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। बेसिकली ये क्या है, एक थिन लेयर है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है, और किससे किससे बनी है, सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके बनी है। इंटाइन क्या है, एक थिन लेयर है, कॉन्टिन्यूअस है, और ये क्या है, सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके बनी है, ठीक है। तो द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म है किसका, पोलन ग्रेन का, वो किसके द्वारा सराउंडेड है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है किसका, पोलन ग्रेन का, वो किसके द्वारा सराउंडेड है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होती है उसके अंदर दो सेल्स होती हैं, ठीक है, एक तो वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल, ठीक है। जब पोलन ग्रेन क्या करती है, मैच्योर करती है, तो उसके अंदर दो सेल्स होती है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। तो द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, ठीक है, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्जली इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। तो जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या है, यूजुअली बिगर होती है, ठीक है, जनरेटिव से। उसके अंदर क्या है, खुला फूड रिजर्व, अबंडेंट मतलब बहुत सारा फूड रिजर्व, और इरेगुलर शेप्ड होती है, ठीक है। तो जो जनरेटिव है उसके कंपैरिजन में, जनरेटिव जो है वो क्या है, वो स्मॉल है, वो फ्लोट करती है किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, किसके, वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव फ्लोट करती है। तो इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म।
तो बेसिकली इट इज स्पिंडल शेप्ड। बेसिकली ये क्या है, स्पिंडल शेप्ड होती हैं और इनके अंदर क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है किसके अंदर, जनरेटिव सेल के अंदर। ठीक है, इन ओवर 60%, ठीक है, ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल स्टेज। बेसिकली 60% तक के जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल्ड स्टेज पे शेड करती है। In the remaining species, the generative cell divide mitotically to give rise to 2 male gamete before pollen grain are shed at 3। तो जो बचे हुए हैं उसके अंदर क्या है, जनरेटिव सेल डिवाइड करती है। ठीक है, जनरेटिव सेल डिवाइड करती है माइटोटिकली और क्या करती है, 2 मेल गैमेट का जनरेशन करती है, 2 मेल गैमेट का जनरेशन करती है और पोलन ग्रेन किस पे हो जाती है, 3 सेल्ड स्टेज पे चली जाती है। तो पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉजेज सीवियर एलर्जीज। तो कई सारी स्पीशीज की पोलन ग्रेन क्या करती है, सीवियर एलर्जीज करती है और ब्रोंकियल एप्लीकेशंस। बेसिकली ब्रोंकियल एप्लीकेशन, सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशंस। ठीक है, इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसकी वजह से क्या है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ये सारे किसकी वजह से होते हैं, पोलन ग्रेन की वजह से। ठीक है, तो इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेंट with imported wheat has been ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। तो बेसिकली जो पार्थेनियम और जो कैरेट ग्रास है वो जो इंडिया के अंदर आई थी एज ए कंटामिनेंट, इंपोर्ट की गई थी, वो क्या है आज के टाइम पे, मतलब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गई थी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है, पोलन एलर्जी शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद है पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स में रिच है। ठीक है, इट हैज बिकम फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। तो बेसिकली पोलन के जो सप्लीमेंट्स है, पोलन की जो टैबलेट्स है उनको ऐसे फूड सप्लीमेंट लोग यूज करते हैं। इन वेस्टर्न कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट सिरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट। तो बेसिकली कई सारे पोलन के सिरप्स, टैबलेट वगैरह मार्केट में अवेलेबल है। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। बेसिकली अगर कोई पोलन कंज्यूम करे तो उसके क्या है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाती है, किसमें, एथलीट और रेसिंग हॉर्स की। ठीक है, तो बेसिकली व्हेन वन दे आर शेड, ठीक है, जब वो शेड कर जाते हैं तो पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। बेसिकली पोलन ग्रेन को कहाँ लैंड करना होगा, स्टिग्मा पे, बिफोर दे लूज वायबिलिटी। बेसिकली पोलन ग्रेन कहाँ लैंड करेगी, लैंड करेगी स्टिग्मा पे बिफोर दे लूज वायबिलिटी, मतलब वायबिलिटी लूज करने से पहले। इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अगर उनको क्या है फर्टिलाइजेशन करना है, तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी, मतलब कब, कितने लंबे समय तक पोलन ग्रेन वायबिलिटी रिटेन कर सकते हैं। तो द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन्स वायबल इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, जो वायबिलिटी है मतलब कितनी देर तक वो वायबल रह सकती है, वो वेरिएबल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक क्या है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कर सकता है। इन सम सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट। कुछ सीरियल्स में जैसे राइस है, व्हीट है, पोलन ग्रेन क्या है, वायबिलिटी लूज कर देते हैं 30 मिनट्स में। ठीक है, फॉर 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज, बेसिकली 30 मिनट के अंदर वायबिलिटी लूज करते हैं। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेगमिनेसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। लेकिन कुछ फैमिलीज जैसे रोजेसी, लेगमिनेसी और सोलेनेसी में वो क्या है, महीनों तक उनकी क्या है वायबिलिटी रहती है। ठीक है, तो यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पर्म, सीमेन या फिर स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बेसिकली हम क्या है, सीमन को स्टोर करते हैं, ऐसे ही क्या है हम पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर सकते हैं, किसके,
कई सालों तक, ठीक है। किसके अंदर? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। नीट में कई बार पूछा गया है -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स, ठीक है, सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो बेसिकली वो सीड बैंक्स की तरह ही यूज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता हमारा द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक। तो द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर रिप्रेजेंट करता है। तो गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। गाइनोशियम के अंदर क्या है? एक सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट हो सकता है, मोनोकार्पेलरी, और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, या एक से ज्यादा भी हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं, ठीक है। When there are more than one, the pistil may be fused, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो वो फ्यूज्ड हो सकता है, तो उसको फ्यूज्ड को क्या बोलेंगे? हम सिनकार्पस बोलेंगे, ठीक है। अगर फ्यूज्ड है, अब ये मल्टी कार्पेलरी की टाइप्स है, ठीक है। अगर फ्री है तो वो एपोकार्पस है। तो ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। बेसिकली हर पिस्टिल के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बेसिकली पिस्टिल के अंदर कितने पार्ट्स हैं? स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। तो स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। तो जो स्टिग्मा है वो क्या है? एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म सर्व करता है पोलन ग्रेन्स के अंदर। स्टिग्मा कैसे? एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो द स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बेनेथ द स्टिग्मा। तो जो स्टाइल है वो क्या है? एक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है, ठीक है। किसके नीचे? स्टिग्मा के नीचे, ठीक है। स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है स्टिग्मा के नीचे। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। तो जो बेसल बल्ज पार्ट है पिस्टिल का वो क्या है? ओवरी है, ठीक है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन लोक्यूल। बेसिकली ओवरी के अंदर क्या है? एक ओवरियन कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? हम लोक्यूल बोलते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या है? एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? लोक्यूल बोलते हैं। चल, जिसको क्या बोलते हैं? हम लोक्यूल बोलते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। बेसिकली जो प्लेसेंटा है वो ओवरियन कैविटी के इनसाइड होता है, अंदर होता है। Recall the definition and types of placenta that you have studied in class +1, ठीक है। तो बेसिकली प्लेसेंटा कहाँ होती है? ओवरियन कैविटी के अंदर, ठीक है। और बेसल बल्ज पार्ट क्या होता है? ओवरी होता है। और स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। और उसके नीचे क्या होता है? स्टाइल होता है, ठीक है। तो अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। बेसिकली प्लेसेंटा से अराइज करने वाले को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? हम ओव्यूल्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में बी 1, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने हैं ओवरी में? 1 है। तो एग्जांपल क्या है? वीट है, पैडी है और मैंगो है। और अगर कई सारे हैं, मैनी है, पपाया है, वाटरमेलन है और ऑर्चिड्स है, ठीक है। क्या क्या है? पपाया है, वाटरमेलन है और ऑर्चिड्स है। उसके बाद आता है द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम बेसिकली क्या है? ओव्यूल है।